मैंने गोल्ड की लगाई है एक फिर और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लगाई है। इस टाइम पे मैं लाइव नहीं आता, लिहाजा मैंने जो है वो ट्रेड लगाई। आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप टाइम देख लें, आपके सामने 11:55 आप यहाँ पर टाइम देखिएगा। ये रिकॉर्डिंग सॉरी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं होगी, 1 सेकंड की भी एडिटिंग नहीं की जाएगी। अभी प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने ये बेसिकली, मैं आपको साथ साथ समझाता चलूँ। प्राइस ने ये स्विंग लो ब्रेक किया, वैलिड ब्रेकआउट है। इसके साथ जो फेयर वैल्यू गैप मिला था, उस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस टैप करके वापस नीचे गिरी, उसने नया फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अब ये जो थोड़ी सी रिजेक्शन मिल रही है ना, ये बेसिकली स्विंग लो के स्वीप होने की वजह से मिल रही है। जैसे ही प्राइस ने स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो फिर आप देखिएगा कि प्राइस फिर वापस ऊपर नहीं जाएगी। और इसके अलावा मेरा ट्रेड लेने का जो रीज़न था बेसिकली, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप ये देखें कि प्राइस ने बहुत बड़ी मूव बनाई, स्विंग लो ब्रेक किया, और मैंने यहाँ पर एक फिब लेवल लगाया। उस फिब लेवल के पास पास मैंने जब देखा कि प्राइस 12 बजे के आसपास, मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ ताकि लंदन सेशन स्टार्ट हो जाए। छोटी सी ट्रेड लगाई है, आल्दो आई कैन कीप माई ट्रेड टू दिस लेवल। मैं चाहूँ तो मैं इसको इस सपोर्ट लेवल, ये देखें मैंने स्विंग हाई और एज ए सपोर्ट लेवल मैंने इसको अपने पास मार्क किया हुआ है। मैं यहाँ तक चाहूँ तो अपनी ट्रेड को कैरी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको छोटे छोटे टीपी लेने चाहिए ताकि आपकी ट्रेड विन हो सके। बस आप प्राइस को इजाज़त दें कि वो ये स्विंग लो ब्रेक कर दे। अच्छा, वो वहाँ से प्राइस ने 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, ये स्विंग हाई था। इस स्विंग हाई ने प्राइस को एक दफ़ा सपोर्ट किया, दूसरी दफ़ा सपोर्ट किया, तीसरी दफ़ा सपोर्ट किया, चौथी दफ़ा सपोर्ट किया। इवेंचुअली एक बड़े मार्जिन के साथ प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब उसकी टेरिटरी में एंटर हो गई। एंटर हो गई, एक फेयर वैल्यू गैप के साथ एंटर हुई। जिस फेयर वैल्यू गैप के साथ प्राइस एंटर हुई, वो फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने रिस्पेक्ट भी कर दिया। और वहाँ से निकलने के बाद जैसे ही ये कैंडल बनी, ये ग्रीन रेड कैंडल जब बन रही थी, आल्दो मैं थोड़ा लेट चार्ट पे आया, इस रेड कैंडल के बनने के बाद ही मुझे अपनी ट्रेड का को ट्रिगर कर देना चाहिए था। अच्छा, अब यहाँ पर ना इस डेमो में स्प्रेड ज़्यादा होता है, तो अगर ये मेरा एसएल हिट हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, स्प्रेड ज़्यादा है। स्प्रेड ज़्यादा होने की वजह से एसएल हिट हो जाता है। खैर, अभी ये लो या ये लो, ये जो स्विंग हाई प्राइस ने ब्रेक किया है, इन दोनों को के ऊपर प्राइस को क्लोज नहीं करना। ये दोनों लोज, इतना सा ये जो पोर्शन है, ये प्राइस के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है एज ए रेजिस्टेंस। प्राइस को मैं इसको ऐसे करके यहाँ से ले आऊँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है प्राइस के लिए। ये लो प्लस ये हाई, ये प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे। उम्मीद तो यही है। देखें, आई माइट बी रॉन्ग, मैं 100% रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन ये रेजिस्टेंस प्राइस के लिए ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे ही प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया, आप देखेंगे कि ये उड़ती हुई हमारे टीपी की तरफ चली जाएगी। तो अभी अच्छा, एक और बात कि आपका क्या काम है बीइंग ए ट्रेडर, आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके बाद आपने छोड़ देना अपनी ट्रेड को, या टीपी करेगी या एसएल करेगी। एनालिसिस कभी भी सारे के सारे ठीक नहीं होते, वो रॉन्ग भी होते हैं, और रॉन्ग एनालिसिस से आपने सीखना होता है। वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको समझ आती है कि मुझे यहाँ पर मैंने क्या गलती की है, मुझे यहाँ पर क्या देखना चाहिए था, क्या नहीं देखना चाहिए था। और आपने देखा, अभी मैं अपने एनालिसिस पर स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली मैं उस पे बैठा हुआ हूँ कि यार मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा एनालिसिस जो है वो बिल्कुल ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा एनालिसिस जो है वो मुझे टीपी देगा। और आप देख लो कि 12 बज चुके हैं, 10 सेकंड है, 1 सेकंड आप यहाँ पर, ये टाइमर आपके सामने चल रहा है, 1 सेकंड की भी हम एडिटिंग नहीं कर रहे। जो रेजिस्टेंस जोन हमने मार्क किया था, वही रेजिस्टेंस जोन प्राइस का अभी भी हमारे लिए इंटैक्ट है। ठीक है। अब मेरा एसएल आप देखें कि वो तकरीबन
$1.25 का एसएल था, यानी तकरीबन 12.5 पिप्स का मेरा एसएल था और 25 पिप्स का मेरा टीपी था। अभी भी आप देखें कि प्राइस मेरी इमोशंस के साथ कितना खेल रही है, कहाँ तक मेरे एसएल के कितना करीब तक चलेगी। हाँ, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ यार कि ये जाकर मेरा एसएल कर सकती है, मैं फुली रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि प्राइस इस हाई के ऊपर क्या करने जाएगी। अगर वो यहाँ चली जाएगी तो फिर मैं दोबारा सोचूंगा, गौर करूंगा कि मैं कहाँ रॉन्ग था, प्राइस यहाँ आखिर गई तो क्यों गई, जबकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी लेग थी जिसके टॉप पर प्राइस को नहीं जाना था। वो एक फेयर वैल्यू गैप से निकल कर प्राइस ने एक नया फेयर वैल्यू गैप बनाया था। प्राइस यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें मुझे पता हैं। जब मुझे पता है तो मैंने अपनी ट्रेड को ट्रिगर कर लिया और अब आप देख लो प्राइस कितना तंग कर रही है मुझे, कितना तंग कर रही है। मेरा एसएल होगा या टीपी होगा, आई डोंट केयर। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि मेरा एसएल हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने इसी तरह से ट्रेडिंग करके बेशुमार टीपीज़ उठाए हैं। मैंने कल आपके साथ लाइव ट्रेड की और 2 टीपीज़ हमने उठाए, एक बीटीसी में और एक गोल्ड में। फिर मैंने परसों मंडे को आपके साथ लाइव ट्रेड की, फिर मैंने 2 टीपी आपके साथ उठाए थे और वो दोनों मेरा ख्याल है गोल्ड में थे। तो आपने क्या करना है, आपने बस चार्ट से बातें करनी है। आपने एक कैंडल को स्टडी करना है, उस कैंडल को स्टडी करने के बाद आपने नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करना है। दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी गेम। फाइनली यू सी के प्राइस ने, इस रेड कैंडल ने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी और प्राइस यहाँ से नीचे चली जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। हमने अपना ओवरऑल, मैंने आपको बताया कि मेरा जो टीपी है वो 3334.89 यूएस डॉलर है। लेकिन मैंने 1:2 के साथ अपनी ट्रेड को ट्रिगर करना है और मैं इसे छोड़ दूंगा। काफ़ी लंबी बातें हो गई। थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा आप लोगों के साथ वीडियो में शामिल होता हूँ, टीपी या एसएल के साथ। तो फिलहाल इसे थोड़ी देर चलने देते हैं, ठीक है जी। तो मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। इस वक्त 12:09 और 15 सेकंड हैं। पहले मैंने जब वीडियो बंद की थी, पता नहीं 12 बजे का कोई टाइम था शायद। तो देखें आपके सामने ट्रेड ने मेरी इमोशंस के साथ कितना खेला, कितना खेला। आप लोग मुझसे आके लाइव स्ट्रीम में पूछा करते हैं, सर मैं ट्रेड लगाता हूँ उसे कंट्रोल नहीं होता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। अब आप अपना स्टॉप लॉस मूव करके ब्रेक इवन पे ले आएँ, ताकि अब अगर प्राइस ऊपर जाए तो आपका एसएल हिट ना हो। अब प्राइस ऊपर लेने क्या जाएगी, क्या करने जाएगी ऊपर। अब आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी लाइव ट्रेड में भी अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिया और यहाँ पर ये जो डेमो ट्रेड आपके सामने लगा रखी है उसमें भी मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिया। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें कि कितना इसने मेरी नर्व्स के साथ खेला, मेरी इमोशंस को इसने कितना डिस्टर्ब किया होगा। क्या मैं कोई पत्थर का बना हुआ हूँ या मैं लोहे का बना हुआ हूँ कि मेरी इमोशंस मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती? बिल्कुल करती हैं। लेकिन जब आपको ये यकीन हो, कैसे मैंने पिन पॉइंट करके उंगली रख के आपको बताया कि ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस इसको ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पता था। मुझे मतलब मुझे चार्ट से बातें करना आती हैं। मुझे पता है कि कौन सी कैंडल अगर बन रही है तो वो क्या करेगी। अब प्राइस ये जो थोड़ा बहुत रिएक्शन ले रही है वो इस स्विंग लो के स्वीप होने की वजह से ले रही है। जैसे ही इसने इस स्विंग लो को स्वीप किया, प्राइस उड़ती हुई वो 3344 के लेवल पर चली जाएगी, जैसे इसने इसके नीचे ब्रेक करके क्लोज किया। बहरहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सम टाइम इट हैपन्स कि प्राइस आपके साथ बहुत ज़्यादा तंग करती है। मैंने अब ब्रेक इवन क्यों किया? क्योंकि मुझे अपने एंट्री पॉइंट से नीचे एक और फेयर वैल्यू गैप मिल गया था, तो इसलिए सिर्फ मैंने अपनी प्राइस को ब्रेक इवन किया, ठीक है। वरना मैं इसे अभी भी चलने देता और इसको ऊपर रखते। तो ब्रेक इवन करने का भी एक ख़ास पॉइंट होता है जहाँ पर जाकर आपने प्राइस को ब्रेक इवन करना होता है। बहरहाल अभी थोड़ी देर बाद मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा, या अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ बैठा ही रहता हूँ, क्या पता कौन सी कैंडल आके टीपी हिट कर जाए। तो जैसे ही ये स्विंग लो, क्योंकि हर रेजिस्टेंस पर, हर सपोर्ट पर प्राइस को कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है। पहली ये रेजिस्टेंस थी, आप देखें प्राइस ने कितना रिएक्ट किया, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस थी, प्राइस ने यहाँ भी रिएक्ट किया।
फिर ये रेजिस्टेंस थी स्विंग लो, प्राइस ने यहाँ भी रिएक्ट किया। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये प्राइस को टॉप से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ये जो स्विंग लो है। अब प्राइस यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, दोनों के दरमियान फंस के रह गई। तो जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो प्राइस को वापस नीचे फेंक देगा। अभी मुझे अपने एनालिसिस पे पूरा भरोसा है कि प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। देखें, जा सकती है, मैं ये बात नहीं आपको कभी भी कहता हूँ कि मैं 100% कोई बात कर रहा हूँ, 100% मैं कोई बात नहीं कर रहा। प्राइस ऊपर जा सकती है, बट मेरे एनालिसिस की बुनियाद पे ये कोई पॉइंट नहीं है कि जो प्राइस को वापस ऊपर धकेल दे, ये कोई पॉइंट नहीं है। आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए जो आपको, जिस पर आपको भरोसा हो कि यार ये प्राइस को मूव कर सकता है, ये प्राइस की डायरेक्शन तब्दील कर सकता है। ऐसा अभी मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। बस अब जैसे यहाँ पर प्राइस एक दफ़ा फंस गई थी आके, आपको याद होगा इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था कितना प्राइस ने यहाँ हमें तंग किया था, लेकिन हम कॉन्फिडेंट होकर बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। और अभी फिर हम बिल्कुल मैं इसको ब्रेक इवन कर दूँ, मेरी ये ट्रेड क्योंकि यहाँ से लगी हुई, एक्चुअली मेरी ट्रेड यहाँ से लाइव में लगी हुई है, तो इसलिए मैंने वहीं पर अपना जो है वो इसका भी ब्रेक इवन वहीं पर रखा हुआ है। लाइव में मेरी ट्रेड यहाँ से लगी हुई है। अब मैं आप लोगों के साथ मैं ज़रा स्क्रीन शॉट ले लूँ ताकि मुझे अपनी वीडियो का थंबनेल बनाने में आसानी होगी। और ये मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया। अच्छा, अभी प्राइस जो है आप देखें कि इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पा रही है, उसकी बहुत बहुत उसको इस परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहरहाल $2260 हमारा टीपी है, ऑलरेडी प्राइस $1400 टीपी पर चल रही है। तो कितने पिप्स हो गए मेरा 25 पिप का टीपी था, 19 पिप्स पे प्राइस ऑलरेडी चल रही है, 20 पिप पे प्राइस चल रही है, 22 पे चली गई, 23 पे चली गई, ऑलमोस्ट 2 पिप मेरा टीपी रह गया। मैं यहाँ भी अपनी ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ ना, लेकिन आपने अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना है। प्राइस यार ऊपर नीचे तो जाती है ना। जब आपको ट्रेड करने का तरीका आता है, अब आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस मूव करके इस लो कर ऊपर ला सकते हैं, ताकि आपको कुछ ना कुछ टारगेट तो मिले ना यार, कुछ ना कुछ। क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि प्राइस इस स्विंग लो से ऊपर जाए, तो मैंने इसलिए इस स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल मूव कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि प्राइस वहाँ पर जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने अपना एसएल जो है वो मूव कर दिया है इस स्विंग हाई के ऊपर। लेट्स सी अब प्राइस हमारे साथ क्या करती है, क्या हमारा ब्रेक इवन हिट होता है या प्राइस हमारा टीपी हिट करती है, वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो। प्राइस अगर ब्रेक इवन हिट करती है तो मेरा नुकसान तो नहीं है, मैंने तो $760 कमाए हैं, $760 मैंने एक ट्रेड में बैठे बैठे कमाए हैं। तो प्राइस अगर मेरा ब्रेक इवन हिट करती है तो क्या मुझे कोई लॉस है? मुझे कोई लॉस नहीं है। तो ये वो एनालिसिस हैं भाई जिनकी ताकत से आप लोग 10, 20, 25 पिप्स लेना कोई मसले वाली बात नहीं है। बहरहाल मैं तो ये चाह रहा था यार कि मेरी इसी उसमें ये हमारा प्राइस ने ब्रेक इवन हिट कर दिया और मेरे लाइव अकाउंट में भी मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया, तो ये भी आपके साथ होगा। आज रात 5:30 बजे आपके साथ लाइव आते हैं और फिर मैं इस ट्रेड को आपके साथ दोबारा डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।